ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। तो चलिए, जो नियमित प्रसारित होने वाले सोनगढ़ से संदेश आते हैं उसमें आज का संदेश क्या अद्भुत आया है ये हम आज देखते हैं। तो आज के सोनगढ़ संदेश में पूज्य बहनश्री बहन के वचनामृत के 102 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश है। तो आइए हम पहले संदेश को पढ़ते हैं। आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है। जगत में उससे ऊंची वस्तु नहीं है, उसे कोई ले जा सकता नहीं। जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है, उसे छोड़ते हुए तुझे डर क्यों लगता है। इस प्रकार ये बहुत ही प्रेरणादायक संदेश आज प्रसारित हुआ है सोनगढ़ से। इसका हम अर्थ सामान्य समझते हैं कि देखिए, वैसे तो भाषा बहुत सरल है लेकिन फिर भी उसमें कितनी गहराई छुपी है। यह वचनों का बहुत अद्भुत कमाल है। यहाँ आत्मा की महिमा बताते हुए आत्मा को सर्वोत्कृष्ट कहा है। सर्वोत्कृष्ट यानी इससे उत्कृष्ट और कोई वस्तु इस पूरे संसार में नहीं है। ऐसी सर्वोत्कृष्ट आत्मा जो किसकी आत्मा की बात चल रही है, तो मेरी ही आत्मा है जो एक आश्चर्यकारी है। इस जगत में सबसे ऊंची वस्तु है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके कारण हम अपनी आत्मा का अपमान करें, उसकी अवहेलना करें, उसको इग्नोर करें। ऐसी ये अमूल्य वस्तु है। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें अपनी आत्मा के स्वभाव को खराब ना हो इसकी चिंता रखनी चाहिए। हमारे आत्मा का उपयोग इधर उधर की बातों में ना लगे, यह हमें सबसे ज़्यादा सावधानी रखना है। क्योंकि आत्मा अपने आत्मा में ही स्थित रहे, आत्मा का उपयोग अपने आत्मा में ही स्थित रहे तो ही हमारा कार्य सार्थक होगा। लेकिन यदि हमने अपने आत्मा को, अपने आत्मिक उपयोग को पर द्रव्यों में लगा दिया, दूसरों के साथ मोह राग द्वेष करने में लगा दिया, किसी की चुगली करने में, किसी की निंदा करने में, किसी की स्तुति प्रशंसा करने में, इस तरीके से हमने समाज सेवा में इधर उधर लगा दिया, तो ये जो हमारा आत्मा का उपयोग है ना, कीमती, ये बर्बाद होगा। और जब ये बर्बाद होगा तो हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ेगा, मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये भाव लिया है कि आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है, तो उसका हमें महत्व समझना है। और कैसा है, उसे कोई ले जा सकता नहीं, कोई उसे चुरा सकता नहीं, आत्मा को कोई काट सकता नहीं, जला सकता नहीं, कोई मार सकता नहीं, कोई उसे जिंदा कर सकता नहीं। तो फिर हमें डर किसका है? इस संसार में हमें डर किस चीज़ से लगता है? 7 प्रकार के भय कहे हैं। अकस्मात भय, यह लोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय। ये सारे भय कि क्यों हम हमेशा डरते ही क्यों रहते हैं? अरे भविष्य में क्या होगा, अरे पूर्व में हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अब क्या होगा, वर्तमान में हम कैसे जिएंगे, कैसे हमारी जीवन की व्यवस्था चलेगी। ये सब, ये क्या है? ये डर है। तो डर नहीं होना। क्यों? जब हमें आत्म स्वभाव की महिमा आएगी तो ये डर स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा तो कैसा है? सर्वोत्कृष्ट है ना, आश्चर्यकारी, आनंदकारी है। तो आत्मा ही आत्मा में स्वयं पूर्ण है। इससे पर की किसी भी प्रकार के संयोग की कोई इच्छा नहीं है, कोई इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर डर किसका रखना है हमें? ये जो शरीर है ये तो वैसे भी छूटने वाला है। ये क्षणिक संयोग मिला है तो ये शरीर को रोग आ रहा है या स्वस्थ रह रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। तो इसके लिए, इसकी चिंता में हमें अपना उपयोग खराब नहीं करना है। फिर कहा है जो छूट जाती है वह तो वस्तु तुच्छ वस्तु है। यानी छूटता क्या है हमसे? पहले तो अगर हम बाहर में अचेतन पदार्थों में देखें तो घर, धन, पैसा, रुपया, ये जो हमारी अचेतन सामग्री है ये छूटती है संयोग से। कभी कोई चोर उसे चुरा के ले जाए, कहीं पर वो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाए, भूकंप में घर हमारा नष्ट हो जाए, तो ये तो कैसी है? जड़ वस्तु है। फिर जो हमारे अपने रिश्ते नाते हैं जिसे हम अपना कहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, पति, ये सब क्या है? हमारे चेतन द्रव्य। तो ये भी कैसे हैं? छूट जाते हैं किसी भी परिस्थिति की वजह से। ये कोई हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो कभी हम किसी का साथ छोड़ के इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की स्थिति तो निश्चित है ना। तो जितनी शरीर की स्थिति मिली है उतना ही रहेंगे, बाकी तो ये शरीर हमारे से अपने आप छूट जाएगा। हम उसे रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे।
हम यदि ज़्यादा और जीना चाहें तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि आयु निश्चित है। यदि हम जल्दी मरना चाहें तो मर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आयु निश्चित है। तो इस प्रकार ये तो स्वतः छूटने वाली तुच्छ वस्तु है, जो ये हमारा शरीर है, जिसे हम दिन रात संवारने में लगे रहते हैं। तो ये खुद ही हमारी तुच्छ है। कैसी है? मलिन पदार्थों से बनी हुई चीज़ है। लेकिन मैं तो कैसा हूँ? शाश्वत शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो इसे छोड़ते हुए हमें डर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ से अपने आत्म स्वभाव की उग्रता दिखाते हुए जो निर्भय रहने का, निशंक रहने का यहाँ पर भाव जागृत किया है। बहुत ही सुंदर ये संदेश है। तो चलिए अब हम आज देखते हैं आज की रत्न कणिका में क्या विशेष बात आई है। आज की रत्न कणिका भी बहुत सुंदर है। श्री पंचास्थिकाय जो परमागम है, पंच परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, उस परमागम के 62 नंबर की गाथा के भावार्थ के माध्यम से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज की रत्न कणिका। पुद्गल की कर्मोदायिक रूप से या कर्म बंधनादिक रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयं क्षय कारक रूप से प्रवर्तता है, इसीलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है, तथा जीव की औदायिक भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं ही क्षय कारक रूप से प्रवर्तता है, इसीलिए वह अन्य कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है। वास्तव में किसी द्रव्य के कारक को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा ही नहीं होती है। देखिए यहाँ कहा है कि पुद्गल की कर्मोदय रूप से जो कर्म बंधन आदि की परिणमित होने की जो क्रिया है वो वास्तव में कौन करता है? पुद्गल स्वयं करता है, षट कारक रूप से करता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल की क्रिया तो पुद्गल में होगी। जो कर्म है, द्रव्य कर्म, वो भी पुद्गल है, और शरीर के आश्रय से होता है वो भी पुद्गल है। तो इस प्रकार कर्मोदय की जो अवस्था है वो ये शरीर संरचना रूप बनने की है, ये कर्मोदय के रूप से स्वतः ही होती है। इसमें जीव कोई कुछ नहीं करता। जीव तो एकमात्र भाव करता है। जो करण रूप कार्य है, जो ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो 6 प्रकार के कारक कहे हैं ना, इन कारक रूप जो है जीव से भाव करता है। क्योंकि आत्मा ही तो भाव करेगा ना, विकारी भाव। आत्मा के अंदर विकारी भाव नहीं है, आत्मा शुद्ध स्वभाव वाला है। लेकिन वो कर्मों के उदय से, कर्मजन्यत उसके संबंध से जीव जो है वो स्वयं ही विकार रूप परिणमन करता है। जैसे जल का स्वभाव तो शीतल है, शीतलता है, लेकिन यदि हमने उसको अग्नि पे रख दिया तो वो कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अग्नि से हटाएंगे तो वो वापस शीतल हो जाएगा। उसी तरह आत्मा का स्वभाव तो कर्मबंध से रहित है। कर्म की मलिनता उसमें है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। लेकिन कर्मोदय के संयोग से पुद्गल के साथ मिलकर ये वो जो आत्मा के साथ विकार उत्पन्न करता है, उसकी वजह से उसकी यह सब विकार रूप पर्याय बनती है। लेकिन जब हमारा आत्मा रूप में स्थित हो जाएगा, विकार नहीं करेगा, तो ये सारी कर्म बंधन वाली अवस्थाएं अपने आप ही छूट जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। फिर लिखा है कि जीव की औदारिक भाव रूप से परिणमित होने वाली क्रियाएं, यानी क्रोध, मान, माया आदि, ये जो औदायिक भाव कहे हैं 19 प्रकार के, इसमें सब प्रकार के ले लेना कि इन औदायिक भाव जो हैं वो कर्म के निमित्त से परिणमित होते हैं। तो ये कर्ता कौन है? जीव स्वयं ही अपने षटकारक रूप से प्रवर्तता है। अन्य कोई दूसरा किसी को परिणमाने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर यह विशेष समझना है कि जीव की क्रिया हो या पुद्गल की क्रिया हो, इसको करने में कोई और निमित्त नहीं है। जीव स्वयं ही अपने विकार रूप से, अपने स्वभाव रूप से परिणमित करता है। इस प्रकार का चिंतन करने से हमें पर की निरपेक्षता का वास्तविक ज्ञान होता है, और पर के कारण हमारा कोई कार्य अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ऐसी हमारी मिथ्या मान्यता भी दूर होती है। यहाँ बहुत ही निर्भर होने की बात कही है कि किसी द्रव्य को किसी द्रव्य के कारकों की भी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। किसी का कार्य किसी के वजह से नहीं होता है। संसार के समस्त व्यवस्था स्वतः निर्मित है। कोई द्रव्य किसी को चलाने में, किसी को रोकने में निमित्त नहीं है। छहों द्रव्य अपने अपने कार्य में निमग्न है, सब अपनी अपनी स्वतः व्यवस्थित व्यवस्था में व्यवस्थित है।
इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तो हमारे सारी मिथ्या मान्यताएं दूर हो जाएगी। ना किसी के डॉक्टर के ठीक करने से हमारा रोग ठीक होता है, ना ही भोजन से हमें शक्ति मिलती है। इस प्रकार की बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं जो जिससे हमारी दृष्टि हटके हमें अपनी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर आएगी और शुद्ध स्वभाव की महिमा आएगी कि मेरा आत्मा वास्तव में कैसा आश्चर्यकारी और कैसा अद्वितीय अद्भुत पदार्थ है। तो ऐसी आत्मा का ही हम ज्ञान करें, ध्यान करें, उसी में लीनता करें, उसी में आचरण करें और अपना सम्यक दर्शन प्रकट करें। और इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।